Hi everyone. So welcome to day 2 of Excel videos in Hindi with Isha. जो day 1 की वीडियो थी वो थी on X lookup and filter function. एंड अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है, मैंने अबव आई बटन में उसे अटैच कर लिया है। आप ये वीडियो देखने के बाद वो वीडियो जरूर से देख लीजिएगा, बिकॉज वो दोनों जो फॉर्मूलाज हैं वो एक्सेल में न्यूली इंट्रोड्यूस्ड है एंड आपको इन सारे फॉर्मूलाज के बारे में जानना इंपॉर्टेंट है जो एक्सेल रिसेंटली इंट्रोड्यूस कर रही है, बिकॉज ये जो दो फॉर्मूलाज है वो आपकी प्रोडक्टिविटी को बहुत ज्यादा एनहांस कर देगी। नेक्स्ट, सो जिन लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी ऑन एक्स लुकअप एंड फिल्टर फंक्शन, उन लोगों को ये पता होगा कि ईशा के वीडियोस में एक चीज है जो बहुत यूनिक है एंड जो बाकी लोगों के वीडियोस में आपको नहीं मिलता है, वो है प्रैक्टिस फाइल। नाउ प्रैक्टिस फाइल में क्यों अपने वीडियो के साथ देती हूँ? द रीजन इज कि मैं चाहती हूँ कि जो लोग ये मेरे वीडियो देख रहे हैं वो उस पर्टिकुलर जो मैं जिस फाइल पे मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ या जो मैं फाइल आपको दिखा रही हूँ जिस पे मैं एक्सेल का वर्किंग कर रही हूँ, वो सेम फाइल मैं आपको लिंक पर अटैच कर देती हूँ, सो दैट जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप साथ ही साथ उस पर्टिकुलर फाइल को डाउनलोड करके आप मेरे साथ वो सेम एक्सेल फॉर्मूलाज फीचर प्रैक्टिस कर सकते हैं। नाउ मैं ये क्यों करती हूँ? बिकॉज एक्सेल एक ऐसा चीज है जो आप सिर्फ वीडियो देख के नहीं सीख पाएंगे। आप जितना ज्यादा गलतियां करेंगे आप एक्सेल पे, जितना ज्यादा आपका ट्रायल एंड एरर आपको जितना पता चलेगा कि इतना एरर आ रहा है, इसको सॉल्व कैसे करना है, उतना ज्यादा आप कॉन्फिडेंट होंगे। सो सेम फॉर दिस वीडियो ऑल्सो, मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक अटैच कर दी है जिस पे आपको फाइल मिल जाएगी। आप जस्ट उस लिंक पे क्लिक कीजिए एंड आपको आपकी फाइल मिल जाएगी। फॉर्मूला को स्टार्ट करने के पहले मैं एक बात बता दूं कि मैंने बहुत लोगों से सुना है कि ईशा तुमने वीडियोस जो एक्सेल के हैं उसे हिंदी में बनाना क्यों स्टार्ट किया? तुम तो ऑलरेडी एक्सेल वीडियोस इंग्लिश में बना रही थी ऑन इंस्टाग्राम। तो मैंने उन सारे लोगों को कहा कि जो मेरे इंस्टाग्राम पे जो फॉलोइंग है वो इंटरनेशनल ऑडियंस की है। सो उन सारे लोगों को जो एक्सेल के वीडियोस है वो इंग्लिश में ही चाहिए। बट ऐसे काफी सारे लोग हैं जो मेरे कमेंट्स में मुझे बोलते हैं, जो मुझे डीएम में बोलते हैं, इवन जो मेरे वेबिनार में चैट बॉक्स में मेरे को बोलते हैं कि ईशा मेरे को आपकी जो एक्सेल वीडियोस है वो हिंदी में भी चाहिए। सो इसीलिए मैंने लास्ट वीडियो से स्पेसिफिकली इस बात को ध्यान रख के मैंने ये प्लान किया है कि इंस्टाग्राम विल ऑलवेज बी जहां पे मेरी सारी एक्सेल की वीडियोस आती है इन इंग्लिश, एंड यूट्यूब विल बी द चैनल जहां पे मेरी सारी एक्सेल की वीडियोस आती है इन हिंदी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द रेप्ट फॉर्मूला। ये पर्टिकुलर कंपनीज का डेटा है, उन लोगों का सेल्स है एंड उन लोगों का प्रॉफिट है। डोंट गो कि ये एक्चुअल डेटा है कि नहीं, जो सेल्स है जो प्रॉफिट है वो एक्चुअल सेल्स है कि नहीं। ये जो डेटा है ये जस्ट फॉर प्रैक्टिस पर्पस है। मेरा बस काम है कि ये रेप फंक्शन को आप कैसे यूज कर सकते हैं, मैं वो आपको दिखाना चाहती हूँ। नाउ आपके पास, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा कि आपके पास दो ऑप्शन है। इधर आप अपने बॉस को सिर्फ ये कंपनीज सेल्स एंड प्रॉफिट्स का कॉलम जाके सबमिट कर सकते हैं, या फिर आप अपने बॉस को, सपोज अपोलो हॉस्पिटल है, उसका जो सेल्स है उसका एक अच्छा सा चार्ट बना के अपने बॉस को देना चाहते हैं, सो दैट जब आपका बॉस वो पर्टिकुलर फाइल पे काम कर रहा हो या फर्दर एनालिसिस कर रहा हो, वो उसका अच्छे से उसको समझ आए वो पर्टिकुलर जो फाइल है एंड उसका काम बच जाए। नाउ ये बहुत 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 आसान फॉर्मूला है। आपको सिर्फ मैं आपको इस वीडियो में ये पर्टिकुलर फॉर्मूला भी बताऊंगी कि रेप फॉर्मूला क्या होता है। इसका एक और करने का तरीका है जो पुराना तरीका है, जो एक्सेल में ऑलरेडी बहुत सालों से प्रेजेंट है, वो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। बट उसका एक डिसएडवांटेज भी है, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। सो ये फाइल को आप, आई होप लोगों ने डाउनलोड कर लिया हो। अगर नहीं भी डाउनलोड किया हो तो आप ये वीडियो को ध्यान से देखिए एंड वीडियो को खत्म होने के बाद आप उस फाइल को डाउनलोड करके आप आराम से उस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो रेप्ट स्टार्ट कैसे करते हैं? इक्वल रेप्ट लिखते हैं। अब यहाँ पे दो पर्टिकुलर इनपुट्स आपसे मांगा जाएगा। अगर आपने ये दो पर्टिकुलर इनपुट सही सही से दे दिया, आपका फॉर्मूला बिल्कुल सही होगा। टेक्स्ट और नंबर टाइम। टेक्स्ट मतलब कि आपको क्या आउटपुट चाहिए एंड नंबर ऑफ टाइम्स मतलब आपको कितनी बार वो आउटपुट चाहिए। सो अगर आप रेप्ट को अगर आप समझ पा रहे होंगे तो रेप्ट इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर रेपिटेशन। तो जितनी बार
आपको एक पर्टिकुलर टेक्स्ट को रिपीट करवाना है, आप उतनी बार ये रेप फंक्शन को यूज करके उतनी बार आप उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को n नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करवा सकते हैं। सो अब अगर मेरे को ये जो सेल्स और प्रॉफिट डेटा है इसको मेरे को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो इसके लिए मैं लिखूंगी इक्वल रेप, डबल कोट ओपन करूंगी और ये बार सिंबल दूंगी एंड डबल कोट क्लोज कर दूंगी। ये होगा मेरा टेक्स्ट में क्या मैं इनपुट दे रही हूँ, कॉमा दूंगी एंड सेकंड जो मेरे से मांगा जाएगा कि कितना नंबर ऑफ टाइम्स ये बार सिंबल को रिपीट करना है। तो मैं पहला ऑप्शन चूज करूंगी, 97 टाइम्स मुझे ये बार सिंबल्स को रिपीट रेपिटेशन इसका चाहिए एंड मैं ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर दूंगी। अब मैं क्या करूंगी, मैं इस ऑटोफिल ऑप्शन यूज करके मैं जस्ट डबल क्लिक करूंगी, ये जो पतला सा प्लस साइन आ रहा है इस पे मैं डबल क्लिक करूंगी एंड ऑटोमेटिकली मेरी सारी जो सेल्स की डेटा है पूरी जो सारी कंपनीज के लिए वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। तो आप ये देख रहे हैं कि पूरा ये ऑटो फिल का कमाल है, ऑटो फिल से पूरा नीचे तक डेटा फिल हो जाता है, आपको कॉपी पेस्ट या ड्रैग करके लेके जाने का जरूरत नहीं होता है। अब ये जो डेटा कन्वर्ट हुआ है इन बार 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 जो आया है, अब इसको मैं सिंपली होम में जाऊंगी, यहाँ पे जैसे ये टाइम्स न्यू रोमन में है, इसे मैं आप स्टेंसिल में कर सकते हैं STENCIL या प्लेबिल PLABIL। सपोज मैं पहले इसको स्टेंसिल में कर देती हूँ, ये देखिए हो गया ना कमांड। अब आप पूछेंगे क्या इसका कलर भी मैं चेंज कर सकता हूँ, क्या मैं इसके कलर्स को ब्लैक से कोई और कलर में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ? जरूर। आप पूरा ग्राफ को सेलेक्ट करिए एंड यहाँ पे होम के अंदर ये जो फॉन्ट का पूरा कैटेगरी है यहाँ पे आपको इसका आप कलर चेंज कर सकते हैं। सपोज आपको ग्रीन करना है, आप ग्रीन कर सकते हैं। नाउ मैं ये जो प्रॉफिट वाला जो डेटा है मैं उसमें आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग करके दिखाऊंगी कि जो एक्सेल में एग्जिस्टिंग जो फीचर था अब उसे भी यूज करके कैसे अपने डेटा को और ग्राफिकली स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है वो होम टैब में अवेलेबल है। अब उसको यूज करने का तरीका ये है कि आप जिस डेटा पे आपको वो बार ग्राफ लाना है, सपोज मैं ये जो प्रॉफिट वाला है उस पे मैं बार ग्राफ लाना चाहती हूँ, प्रॉफिट का जो पूरा कॉलम है। अब मैं क्या करूंगी, पूरा प्रॉफिट का कॉलम को सेलेक्ट कर लूंगी नीचे तक। ओके, यहाँ तक मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं होम में जाऊंगी। होम टैब के अंदर आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग तो देखा होगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करिए। यहाँ पे डेटा बार्स आता है, आप इसे वो भी कलर चूज कर सकते हैं आपके हिसाब से, वो इस वे में आ जाएगा। जैसे मैंने कहा था कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग का एक कौन है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग अगर मुझे उसके पास वाले कॉलम में चाहिए तब वो नहीं आएगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमेशा जिस पर्टिकुलर कॉलम में नंबर दिया हुआ है उसके ऊपर ओवरलैप करके वो पर्टिकुलर बार ग्राफ्स बनता है। आई होप आपको दोनों का डिफरेंस पता चल गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है दोनों फंक्शन को लेके, चाहे वो रेप्ट हो या कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो, आप मेरे को कमेंट्स में बताइए। तब तक मैं आपको एक और एग्जाम्पल करके दिखाती हूँ। तो मैंने ये जो पर्टिकुलर मैंने बार ग्राफ्स बनाया था वो मैंने स्टेंसिल से बनाया था, बट मैंने ये भी बोला था कि एक प्लेबिल करके फॉन्ट है उससे भी आप चार्ट बना सकते हैं। तो पहले आइए उस पे ये पर्टिकुलर जो प्रॉफिट वाला डेटा है उससे प्ले बिल करके हम लोग बार ग्राफ्स में कन्वर्ट करते हैं। तो सिंपली आपको रेफ फॉर्मूला लिखना होगा, टेक्स्ट में आपको डबल कोट्स में ये बार सिंबल रखना होगा, कॉमा देना होगा और कितना बार वो बार सिंबल रिपीट होगा वो लिखना होगा एंड ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करना होगा। अब आप ऑटोफिल ऑप्शन यूज करके इसे पूरा नीचे तक ड्रैग कर सकते हैं। नाउ ये मैंने स्टेंसिल से इसको मैंने चेंज किया था। अब मैं ये वाला जो है जो प्रॉफिट का डेटा है वो मैं प्ले बिल करके एक फॉन्ट है प्ले बिल, उससे मैं आपको चेंज करके दिखाऊंगी। तो प्ले बिल में मैंने क्लिक किया एंड ऑटोमेटिकली आपको जो आउटपुट है वो दोनों में सेम रहेगा, चाहे वो स्टेंसिल हो या प्ले बिल, दोनों का आउटपुट सेम रहेगा, कोई अलग नहीं है। बस दो अलग अलग फॉन्ट है जिसपे आप लोग काम कर सकते हैं। अब इसका भी कलर चेंज हो सकता है। आप आराम से पूरा डेटा को सेलेक्ट करिए नीचे तक एंड आप ये होम में जाइए। यहाँ पे आप कलर को चेंज कर सकते हैं। सपोज मैंने इसका रेड कलर दे दिया, आप इस कलर को आराम से चेंज कर सकते हैं। सो ये था ऑल अबाउट रेप फॉर्मूला
एंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग में बार ग्राफ्स कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे रेफ फॉर्मूला बार ग्राफ जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का बार ग्राफ्स था उससे कितना अलग है। तो मैंने आपको दोनों बता दिया, रेफ फॉर्मूला में कैसे फॉर्मूला लिखते हैं एंड बार ग्राफ्स जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में है उसे कैसे यूज कर सकते हैं। दोनों के बीच में यही डिफरेंस है कि जो बार ग्राफ कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता है वो जो नंबर का कॉलम्स है उस पे वो बार ग्राफ्स बन जाएगा, बट जो रेफ फॉर्मूला है वो क्या होगा कि आपका नंबर का कॉलम वैसे ही रहेगा, आप कहीं और पे वो ग्राफ बना सकती है, वो आपके नंबर के कॉलम के ऊपर ओवरलैपिंग नहीं करेगा। ये फाइल आपके पास है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको कोई भी डाउट है इन दोनों फॉर्मूलाज फीचर्स के बारे में तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, या आप ये भी बता सकते हैं कि आपको कौन से एक्सेल के टॉपिक्स पे आपको नया नेक्स्ट वीडियो चाहिए। मैं उन सारे टॉपिक्स पे नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जरूर आप इसे प्रैक्टिस करिएगा बिकॉज प्रैक्टिस विल मेक यू मोर कॉन्फिडेंट विद दीज पर्टिकुलर Excel formulas and features. Thank you guys. Thank you for watching the video. If you like this video, don't forget to subscribe it. And आप चाहते हैं कि आपके फ्रेंड्स लोग भी काफ़ी प्रोडक्टिव हो जाए इन एक्सेल तो उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। एंड अगर आपको ये दोनों फॉर्मूला एंड फीचर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू गाइज, बाय बाय।